कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि जीव कहता है, एक जो जीव है कैसे, तो पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन जिस समय में गर्भावस्था में रहता है, अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ, और जब ईश्वर की कुछ प्रेरणा होती है तो उसको स्मरण शक्ति प्राप्त होती है और कई जन्मों का, सैकड़ों जन्मों का उसको कर्म याद आ जाता है। सब गर्भावस्था की अवस्था में बता रहे हैं। वो बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। इस समय में 7वां महीना आरंभ हो रहा है। ऐसे समय में ये अवस्था आती है और धीरे धीरे उसका ज्ञान शक्ति भी धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर वह रह रहा है, वहाँ पर उसे बहुत भयंकर, भयभीत करने वाला और कष्टप्रद स्थिति पैदा हो जाने पर भगवान से वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है। तो वह प्रभु से स्तुति करता है कि मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान आपने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। क्योंकि उसको सैकड़ों जन्म की बातें जब याद आती है, जो क्या क्या गलती किए हुए हैं, तो भगवान से कहता है कि आप जो मेरी यह अधम गति दिखा रहे हैं वो मेरे योग्य है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ, जो इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध से जान पड़ते हैं। अपने संतप्त हृदय में स्फुरित होने वाले उन विशुद्ध, अधिक अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। स्तुति कर रहा जीव, स्तुति कर रहा भगवान से। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ। ये आत्मा परमात्मा से अपनी बातों को रख रहा है। कहता है मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित हूँ, असंग हूँ, लेकिन देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ। ये पंच महाभूत जो मेरे ऊपर लगा हुआ, चढ़ा हुआ है, इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुए है, माने उस परमात्मा की, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। वो आत्मा तो खुद बंध गया है, तो परमेश्वर से, और बंधने के कारण वो पीड़ा सह रहा है, तो परमात्मा को भी याद कर रहा है। क्योंकि अभी अभी वो परमात्मा से अलग हुआ है, तो परमात्मा उसको स्मरण में है। कोई बच्चा जैसे अपने पिता या माता के साथ जा रहा हो और थोड़ी सी उसकी गलती के कारण वो कहीं पर जो है ऐसे जगह पर फंस गया हो जहाँ बहुत भयभीत हो रहा हो, निकलने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन अभी अभी वो पिता को देखा ही है, तो पिता से वो प्रार्थना कर रहा कि मैं तो फंस गया। मैं आपकी वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्व आदि गुण और कर्म के बंधन से युक्त संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः
उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से ऐसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए हम आप ही का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। हे स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। हे प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से श्रम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। हे भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहंग बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा। देखो किस प्रकार से गर्भाशय में यह जीव जो है भगवान से क्या क्या संकल्प करता, क्या क्या कहता है, उनको प्रार्थना करता है। आप जब बाहर आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। कितनी प्रार्थना करने के बाद कहता है कि मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर, हे भगवान, मैं अपने हृदय में आपको स्थापित करूंगा और अपनी बुद्धि की सहायता से हृदय में तो मैं आपको स्थापित करूंगा। मेरे पास जो बुद्धि आपने दिया है उससे मैं आपके ही गुणों को, आपके ही भजन को भजन करूंगा मैं। अब बहुत शीघ्र संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा। और कहता है यह भी है कि हम मोक्ष तक चले जाएंगे, खाली हमको बाहर तो निकाल दीजिए। अभी तो हम बहुत कष्ट, हमारा कोई बुद्धि भी काम नहीं कर पा रहा है। सारी इंद्रियां हमारी व्याकुल हो रही है, न कोई इंद्रियां काम कर रहा, न मन न बुद्धि, सब कुछ यहाँ पर जो है गर्भाशय में हम जो है एक पिंजरे की भांति, पिंजरे में जैसे कोई कैद हो जीव, उस प्रकार से मैं हो गया। आप बाहर खाली कीजिए ना, मैं एकदम सब कुछ अपनी बुद्धि से भगवान आपको मैं हृदय में स्थापित कर लूंगा। कहते हैं कि भजन ठीक ही भजन कहा गया है यहाँ पर कि अनमोल तेरा जीवन, अनमोल
रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अरे किशोर तेरा मंजिले किशोर तेरा मंजिले अरे किशोर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, पल भर का क्या भरोसा, अरे पल भर का क्या भरोसा, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, गिनती की है ये सांसें, एकदम गिनती में मिला है कि इतना गिनती के बाद नहीं अगला सांस लेने देंगे, गिनती की ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा। अरे आज का दिन देखो ना, आज 12वीं का CBSE का और 10वीं दोनों रिजल्ट निकल गया। इतना समय का तो जीवन मेरा अनमोल जो बीत गया वो वापस नहीं होने वाला, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा। जो 100 में 96-98% लाया वो तो जीवन अपना अनमोल बिताया अच्छा से, वो तो नहीं कहेगा जो यूं ही गवा दिया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कोई न साथ दे
जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है, इस हाथ जो दिया है, उस हाथ आ रहा है। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है कर्मों की है खेती। कैसी खेती? तो कर्मों की खेती हम कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, यही तो मेरी खेती है। तो कर्मों की है खेती। फल अब पार अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गंवारा अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गंवा रहा है। तो बात क्या है, समझने की बात जो है हम लोगों को, कि हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो जीवन या शरीर जिसको कहो, एक जीवन है और दूसरा मन है। जीवन के अपने नियम हैं, बहुत सुंदरता से इसको समझना। जीवन के अपने नियम हैं, लेकिन मन जो मेरे पास है उसके अपने हजारों उहापोह कॉम्प्लिकेशन हैं। इन दोनों को हम धारण किए हुए हैं, शरीर को भी, जीवन को भी और मन को भी। जीवन के अपने नियम हैं, इन दोनों में जो संतुलन नहीं पैदा कर पाता है वह बिखर जाता है, आगे जाकर के बिखर जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय, ये जो अगला 2 साल है, जो 10वीं अभी कक्षा से निकले हैं, उनका जो अगला 2 साल है वही है। इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से समन्वय करेंगे भविष्य उज्जवल हो जाएगा, बिखरेंगे नहीं। इन दोनों को समझने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। शरीर का ज्ञान जब रहता है तो शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान होता है, तब हमें लाभ मिलता है। जब शरीर का ही हमको ज्ञान नहीं है तो हम शरीर से कोई लाभ नहीं। क्या कहा है मानसकार रामचरितमानस में, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। यह शरीर तो इतना सुंदर, दुर्लभ कहा है, दुर्लभ। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, साधन है, धाम मोक्ष का द्वार है। यहाँ से मोक्ष का द्वार खुलेगा। जैसे हम बताया 2 साल के बाद गेट जो निकालेगा, नीट हो या वो, तो वही तो आगे बढ़ेगा। ऐसे जीवन में शरीर से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। श्री भर्तृहरि जी महाराज ने क्या कहा सो सुनो। बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृह यावच्च दूरे जरा। बहुत सुंदर से समझो। यावत स्वस्थ इदम कलेवर, कलेवर क्या किसको कहते हैं? ये शरीर कलेवर है ना, कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है, निरोग है,
यावत स्वस्थम इदम कलेवर गृह यावच्च दूरे जरा, तब तक बुढ़ापा इससे दूर रहेगा। अब देखो, शरीर को समझने की बात जो हम कर रहे हैं, इसी को समझना है। शरीर स्वस्थ है, निरोग है, बुढ़ापा इससे दूर रहेगा। और उस समय में आप जैसे बुढ़ापा दूर रहा तो आप क्या क्या कर सकते हैं। यावच्च इंद्रिये शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य पर्यलो प्रयत्नो महान। मतलब क्या हुआ, जब तक इंद्रियां बलवती है, बुढ़ापा हमसे दूर है, शरीर में जीवन है, तो आत्म उत्थान के लिए आप महान प्रयत्न करो। श्री भर्तृहरि महाराज के आप उसी समय में आत्म, ये नहीं कि जवानी तो बुढ़ापा आएगा तो हम करेंगे, नहीं, गलत। बुढ़ापा में क्या होगा, नहीं तो बुढ़ापा आएगा, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएगी, शरीर चलेगा नहीं, आंखें देखेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, तो संतों की सत्संगति कैसे होगी, भजन क्या खाक करोगे, सर्दी खांसी बुखार और कोरोना जैसी हालात हो जाएगी। सोचो क्या होगा, सगे संबंधी, जब कोरोना जैसी हालात हो जाएगी तो अभी अभी देखो, सगे संबंधी भी तुमसे दूर भागेंगे, उस समय पश्चाताप करने के सिवा क्या बचेगा। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि शरीर का ज्ञान, शरीर और जीवन, जिसको जीवन कहें हम, जीवन और मन, ये दो चीज़ हम धारण किए हुए हैं। जीवन का अपना नियम है, नियम ही हम तो बता रहे हैं। ये आप नियम का पालन नहीं कीजिएगा, जब जिस समय जो चीज़ करना है नहीं, उसको आगे फेंक रहे हैं, आगे आपको पता ही नहीं है। और मन के पास तो दुनिया का कॉम्प्लिकेशन है, मन तो आपको अंधकार में भी अकेल देगा और मन मोक्ष तक भी ले जाएगा, इतनी शक्तिशाली है। तो उस समय पश्चाताप करने के सिवा क्या बचेगा। तो इसीलिए कबीर दास जी महाराज ने क्या कहा हम लोगों को कि आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहे, हरि से किया नहे। खोजबे नहीं किया तुम भगवान को, और अब पछताए होत क्या, अरे अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो जिन्होंने इस जीवन को अर्थात जवानी में ब्रह्मचर्य पालन अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो पतंजलि के, इन सब का जिसने अब लंबन नहीं लिया, उसका बुढ़ापा कैसा होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।